हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेबी स्टडी हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, केवीएस एनबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियोस आती रहती हैं और सभी की प्लेलिस्ट भी अलग अलग मैंने बना रखी है। जो जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वही वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल सकें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस पक्की हो सके, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में पहले कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1596 and 1598. A merchant in Venice named Antonio defaults on a large loan provided by a Jewish moneylender Shylock. तो फ्रेंड्स, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है ये शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया एक प्ले है, ठीक है। इसे ट्रेजिक कॉमेडी माना गया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये है तो कॉमेडी लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इसे ट्रेजिक कॉमेडी माना गया है। तो फ्रेंड्स, इसे माना जाता है कि ये 1596 से 1598 के बीच में लिखा गया है, जो कि वेनिस में एक एंटोनियो नाम का एक व्यापारी था, ठीक है। और जो एक यहूदी साहूकार है, ज्यूस मनी लेंडर है, जिसका नाम है शायलॉक, उससे क्या करता है, लोन ले लेता है और वो ही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। Although classified as a comedy in the first folio and sharing certain aspects with Shakespeare's other romantic comedies, the play is most remembered for its dramatic scenes, and it is best known for the character Shylock and his famous demand for a pound of flesh in retribution. तो फ्रेंड्स, जो ये वर्क है शेक्सपियर का, इसे फर्स्ट फोलियो में इसे किस नाम से दिखाया गया है फ्रेंड्स? ये कॉमेडी की तरह दिखाया गया है, ठीक है। कॉमेडी की तरह दिखाया गया है। और शेक्सपियर के अन्य रोमांटिक कॉमेडीज में से कॉमेडीज हैं, जो अदर रोमांटिक कॉमेडीज के कुछ एस्पेक्ट्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। और यह प्ले जो है फ्रेंड्स, ये शायलॉक के करेक्टर को, ठीक है, और उसकी जो डिमांड थी, और उसकी डिमांड क्या थी फ्रेंड्स? जो उसने पैसे दिए थे, उन पैसों के बदले में 1 पाउंड जो मांस की उसकी डिमांड थी, उसको दिखाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। द प्ले कंटेन्स 2 फेमस स्पीचेस दैट ऑफ शायलॉक हैड नॉट अ Jew eyes on the subject of humanity, and that of Portia on the quality of mercy. Debate exists on whether the play is anti-Semitic, with Shylock's insistence on his legal rights to the pounds of flesh being in opposition. तो फ्रेंड्स, जो ये हमारा प्ले है, इस प्ले में 2 फेमस स्पीच हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो पहली स्पीच है वो है हमारी किसकी? शायलॉक बोलता है, हैथ नॉट अ ज्यू आइज। तो फ्रेंड्स, वो एक स्पीच में क्या बोलता है कि मैं एक यहूदी हूँ, क्या मेरी आँख नहीं है, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो ये लाइन्स हैं, ये जो हमारी लाइन्स हैं, हैथ नॉट अ ज्यू आइज, तो फ्रेंड्स ये लाइन है हमारी एक्ट 3, और एक्ट 3 का कौन सा सीन है? फर्स्ट, ठीक है। ये वाली जो लाइन्स हैं ये एक्ट 3 सीन फर्स्ट से ली गई हैं। ये बोलता है कि मैं एक यहूदी हूँ, क्या यहूदी की आँख नहीं है, ठीक है। और ये कहता है, मतलब ऐसी चीज़ें बताता है जो मानवता से रिलेटेड हैं, कि अगर तुम मुझे काटोगे तो क्या मुझ में खून नहीं निकलेगा, तुम मुझे गुदगुदी करोगे तो क्या मुझे हंसी नहीं आएगी। मतलब कुल मिलाकर के ये दिखाना चाहता है, ये बात करता है ह्यूमनिटी की, ठीक है। वो कहता है कि अगर मैं मतलब ज्यू हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं हूँ तो इंसान ही, ठीक है। एंड दैट ऑफ पोर्सिया ऑन द क्वालिटी ऑफ मर्सी, जो सेकंड है फ्रेंड्स वो है पोर्सिया का, ठीक है। और जो बात करती है क्वालिटी ऑफ मर्सी की, जिसे कि क्वालिटी ऑफ मर्सी की बात करें तो फ्रेंड्स ये वाला जो लिया गया है ये है हमारा
एक्ट 4 और हमारा सीन फर्स्ट। ठीक है, ये वाली स्पीच है हमारी एक्ट 4 सीन फर्स्ट में। और इस स्पीच में पोर्सिया एक वकील के रूप में दिखाई जाती है फ्रेंड्स। और ये जो इसकी क्या बोलते हैं, इसकी मेड सर्वेंट है, उसे भी यहाँ पर लेकर के आती है, उसे क्लर्क की तरह। ठीक है, ये अपना जो रूप है उसे बदलती है, उसे बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए फ्रेंड्स? एंटोनियो को, क्योंकि जो शार्लॉक है उसका मांस काटने के लिए तैयार हो गया है पैसों के बदले में। तो उस कंडीशन में ये आती है और उसी टाइम की ये स्पीच है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड, है ना। और एक्ट 4 सीन फर्स्ट में है, डिबेट एग्जिस्ट ऑन वेदर द प्ले इज एंटी सेमेटिक विद शार्लॉक इंसिस्टेंट ऑन हिज लीगल राइट टू द पाउंड ऑफ फ्लेश बीइंग इन अपोजिशन। तो फ्रेंड्स यहाँ तो वो मतलब दया के लिए विनती करती है, वो सभी चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि डिबेट जो होती हैं इस जो प्ले के लिए किस किस टॉपिक पे होती है। तो इस जो डिबेट होती हैं इस बात पे होती है कि क्या प्ले एंटी सेमेटिक, मतलब कि यहूदियों का विरोधी है, यहूदियों के मतलब अगेंस्ट है ये प्ले। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स यह प्ले जो है शार्लॉक के द्वारा 1 पाउंड जो मांस उसने मांगा है और उसकी जो डिमांड थी पैसों के बदले में, उसके विरोध में भी है। ठीक है, इस पे भी चर्चा होती रहती है। ठीक है, और दूसरी बात है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑन हिज लीगल राइट्स टू द पाउंड ऑफ फ्लेश बीइंग इन अपोजिशन, जो कि कानूनी अधिकार मांगता है। शार्लॉक कहता है कि मुझे भी तो अधिकार होने चाहिए, मेरे भी तो राइट्स होने चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड्स उस पर मतलब प्रेशर कहीं ना कहीं बनाया जाता है, यहाँ तक कि उसका रिलीजन भी चेंज कराया जाता है। वो अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो वो उसका कैरेक्टर मतलब एक क्रूअल दिखाया गया है, लेकिन उसका जो रिलीजन चेंज कराया है ये इन लोगों ने, जो कि कह सकते हैं कि क्रिश्चियन लोग हैं, उनसे उन्होंने इस पर दबाव बनाया है रिलीजन चेंज करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टर्स की। स्टोरी में अभी इसकी छोटी सी स्टोरी बीच में रख दूंगी, उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले कैरेक्टर को समझ लेते हैं, इसके बाद में स्टोरी एकदम से आसान हो जाएगी, इस वजह से मैंने पहले कैरेक्टर्स को डाल दिया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं एंटोनियो की। तो फ्रेंड्स जो एंटोनियो है वो क्या है? अ प्रोमिनेंट मर्चेंट ऑफ वेनिस इन अ मेलनकलिक मूड। तो फ्रेंड्स ये कैसा दिखाया गया है? एक उदास मूड में दिखाया गया है, और एक वेनिस का मुख्य प्रमुख मर्चेंट है, एक मतलब जाना पहचाना व्यापारी है। अब बात करते हैं वेसेन्यो की। तो वेसेन्यो कौन है फ्रेंड्स? वेसेन्यो एंटोनियोज क्लोज फ्रेंड, शूटर टू पोर्सिया, लेटर द हस्बैंड ऑफ पोर्सिया। तो फ्रेंड्स जो वेसेन्यो है ये कौन है? एंटोनियो का एक बहुत अच्छा दोस्त है, और इसी ने पैसे लिए थे फ्रेंड्स। एंटोनियो की तो बात थी कि मैं तुम्हें मतलब पैसे दे दूंगा, इसी की बात थी। ठीक है, तो वेसेन्यो है वो पोर्सिया को अट्रैक्ट करना चाहता है, इसी वजह से वो पैसे उधार लेता है शार्लॉक से। ठीक है, और ये पहले क्या था? सूटर टू पोर्सिया, लेटर द हस्बैंड ऑफ पोर्सिया। पहले तो ये इसका मतलब कि उसका एक तरह से ये समझ लीजिए पोर्सिया का जो फादर थे वो एक्सपायर हो गए थे, और उन्होंने अपनी जो विल में लिखा था, वसीयत में लिखा था कि पोर्सिया से वही लड़का शादी कर सकता है जो कोई 3 बॉक्स दिए थे उसने, कि इनमें क्या है अंदर, ये किसके हैं, वो बता पाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स लास्ट में वेसेन्यो ही इसे जान पाता है और उसी से उसकी शादी हो जाती है पोर्सिया की। अब बात कर लेते हैं ग्रेसेनियो की। तो ग्रेसेनियो कौन है फ्रेंड्स? ये भी फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड वेसेन्यो है, इन लव विद नेरिशा, लेटर द हस्बैंड ऑफ नेरिशा। नेरिशा के प्रेम में है और बाद में इसकी शादी हो जाती है नेरिशा से। ठीक है, नेक्स्ट करेक्टर इज लोरेंजो, फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड वेसेन्यो, इन लव विद जेसिका, लेटर द हस्बैंड ऑफ जेसिका। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी एंटोनियो और वेसेन्यो का दोस्त है। और ये जेसिका कौन है फ्रेंड? जेसिका है शार्लॉक की डॉटर। ठीक है, और शार्लॉक की डॉटर के साथ में ये लव रिलेशनशिप में है, और उसके बाद में इससे शादी भी कर लेता है, भाग करके चले जाते हैं ये लोग।
फिर बात करते हैं पोर्सिया की। तो पोर्सिया क्या है? अ रिच हेयरेस है, लेटर द वाइफ ऑफ वेसेन्यू। तो फ्रेंड्स ये रिच हेयरेस है जो कि मतलब कि बहुत अमीर उत्तराधिकारी है, क्योंकि इसका कोई भाई नहीं है, ये अकेली थी और इसके जो फादर हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं और बाद में वाइफ बनती है वेसेन्यू की। अब नेरिशा की बात करें तो फ्रेंड्स नेरिशा कौन है? पोर्सिया की सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है, और ये किससे प्यार करती है? ग्रेशेनियो से। लेटर द वाइफ ऑफ ग्रेशेनियो डिस्गाइज हरसेल्फ एज पोर्सियाज क्लर्क। तो पोर्सिया की क्लर्क बन गई कब आती है? जब ये साइलॉक के पास पहुंचती हैं एंटोनियो को बचाने के लिए। ठीक है, इसके करेक्टर्स जो हैं वो कंफ्यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने सारे करेक्टर्स को एकदम से डाल दिया है कि किसका क्या रोल है। फिर है बाल्थजर। तो फ्रेंड जो बाल्थजर है ये है पोर्सिया का सर्वेंट। स्टीफेनो ये भी पोर्सिया का एक सर्वेंट है। साइलॉक की बात करें तो एक माइजरली ज्यू मनी लेंडर और फादर ऑफ जेसिका है। तो एक बहुत ज़्यादा कंजूस साहूकार है, ठीक है, और यहूदी है ये, और जेसिका का पिता भी है। जेसिका की बात करें तो जेसिका इज़ द डॉटर ऑफ साइलॉक, लेटर द वाइफ ऑफ लोरेंजो। ये साइलॉक की बेटी तो है ही और इसी के साथ साथ लोरेंजो से शादी भी करती है। ट्यूबेल की बात करें तो ज्यू है और फ्रेंड ऑफ साइलॉक है। सिर्फ ये ही है जो मतलब कि ज्यू है इसमें, नहीं बाकी के सारे कैरेक्टर्स मोस्टली हमारे क्रिश्चियन हैं। तो ट्यूबेल कौन है? ज्यू है और फ्रेंड है साइलॉक का। लांसलोट गोबो ये कौन है फ्रेंड्स? सर्वेंट ऑफ साइलॉक, लेटर आ सर्वेंट ऑफ वेसेन्यू, सन ऑफ ओल्ड गोबो। ओल्ड गोबो कौन है? ब्लाइंड फादर ऑफ लांसलोट है। लियोनार्डो कौन है? सर्वेंट है वेसेन्यू का, ड्यूक ऑफ वेनिस, ऑथोरिटी हु प्रिसाइड्स ओवर द केस ऑफ साइलॉक्स वुंड। ठीक है, और फिर है प्रिंस ऑफ मोरक्को, ये भी सूटर ऑफ पोर्सिया था, इसने भी फ्रेंड्स शादी करनी चाहिए थी। उसके बाद में आता है प्रिंस ऑफ एरागोन, ये भी शूटर था, लेकिन ये दोनों सक्सेस नहीं होते हैं। इन्हें ये नहीं बता पाते हैं, उस पहेली को नहीं बुझा पाते हैं कि कौन सा बॉक्स गोल्डन है, कौन सा बॉक्स सिल्वर है। ठीक है, जो 3 बॉक्सेस थे। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेलेरिनो एंड सेलेनियो। तो फ्रेंड्स जो सेलेनियो है उसका दूसरा नाम है ऑल्सो नोन एज सोलोनियो। फ्रेंड्स ऑफ एंटोनियो एंड वेसेन्यो, ये भी दोस्त हैं उनके। सेलेरियो की बात करें तो फ्रेंड्स ये मैसेंजर है फ्रॉम वेनिस, फ्रेंड ऑफ एंटोनियो, वेसेन्यो एंड अदर्स। तो सेलेरियो जो है एक मैसेंजर है और कहाँ से है? वेनिस से है। ठीक है, मैग्निफियोसिस ऑफ वेनिस, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, गेवलर्स, सर्वेंट्स टू पोर्सिया एंड अदर अटेंडेंट्स, एंड डॉक्टर बेलेरियो कजिन ऑफ पोर्सिया। तो फ्रेंड्स इसमें और जो करेक्टर हैं, जो माइनर करेक्टर्स हैं, वो भी हमें ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि माइनर भी पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स जो वेनिस के महानुभाव हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं जो कोर्ट में हैं, ठीक है, और गेओलर्स मतलब कि जेलर, गेओल मतलब जेल, जेलर्स हैं। ठीक है, और सर्वेंट ऑफ पोर्सिया हैं, बहुत सारे सर्वेंट्स हैं उसके, एंड अदर अटेंडेंट्स हैं और परिचारक हैं। डॉक्टर बेलेरियो नाम से एक कैरेक्टर है और कजिन ऑफ पोर्सिया है। ठीक है, ये सभी हैं हमारे कैरेक्टर्स। द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो फ्रेंड्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इट इज़ बिलीव्ड दैट द मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज रिटन बिटवीन 1596 to 1598. इट वॉज मोस्ट लाइकली फर्स्ट परफॉर्म्ड एट लंडन्स second public playhouse, the theatre, in 1598. As clergyman Francis Meres noticed that in his collection of essays, the first recorded performance at court was in 1605 by the king's men. तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो संभावित माना जाता है वो क्या है? इट इज़ बिलीव्ड दैट मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज रिटन बिटवीन 1596 to 1598, इसके बीच में लिखा गया है। इट वॉज मोस्ट लाइकली परफॉर्म्ड एट लंडन सेकेंड प्लेस प्ले हाउस। तो फ्रेंड्स इसे सबसे ज़्यादा जो संभावित माना गया है वो क्या है? लंदन का दूसरा
पब्लिक प्ले हाउस था जिसका नाम था द थिएटर, और उसमें इसे 1598 में परफॉर्म किया गया है। ठीक है, और ये जो सोर्स मिला है फ्रेंड्स कि ये कब पब्लिश हुआ है, ये कहाँ से मिला है, एक क्लर्गीमैन हैं, पादरी हैं, और उनका नाम है फ्रांसिस मेरेस। ठीक है, उन्होंने अपनी कलेक्शन ऑफ एसे में इसे इंक्लूड किया है। ये जो फैक्ट है फ्रेंड्स यहाँ से मिलता है, फ्रांसिस मेरेस की कलेक्शन ऑफ एसे से, कि जो हमारा वर्क है वो द थिएटर में 1598 में परफॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, द फर्स्ट रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस एट कोर्ट वॉज इन 1605 बाय द किंग्समैन। तो फ्रेंड जो किंग्समैन थिएटर है इसकी फर्स्ट रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस जो है वो थी 1605, जिसे किंग्समैन थिएटर द्वारा किया गया था। ठीक है, 1605, ये भी डेट याद रखनी है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके सोर्स की। तो सोर्स कहाँ से लिए गए हैं ये देख लेते हैं। इल पेकोरोने, एन इटालियन सोर्स फॉर द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो फ्रेंड्स ये इल पेकोरोन जो है एक इटालियन सोर्स है मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए। दिस इज द कलेक्शन ऑफ 50 शॉर्ट स्टोरीज इज कॉल्ड इल पेकोरोन द इटालियन फॉर सिंपल टोन। तो फ्रेंड्स ये जो कलेक्शन है ये 15 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। इसमें क्या है, 15 शॉर्ट स्टोरीज थी फ्रेंड्स, और जो इल पेकोरोन है ये इटालियन वर्ड है द सिंपल टोन के लिए। ठीक है, द सिंपल टोन के लिए एक इटालियन वर्ड है इल पेकोरोन। इट वॉज रिटन बाय सेर जियोवानी अराउंड द एंड ऑफ 14th century एंड फर्स्ट प्रिंटेड इन 1558 एडिशन। तो फ्रेंड्स इसे सेर जियोवानी द्वारा लिखा गया था, जिसे पहली बार 1558 एडिशन में पब्लिश किया गया है। ठीक है, इट सीम्स टू हैव सर्व्ड एज अ की सोर्स फॉर द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो फ्रेंड्स जो ये वर्क है इसे माना जाता है कि द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर और द मर्चेंट ऑफ वेनिस दोनों वर्क्स के लिए सोर्स लिए गए हैं इल पेकोरोन से। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर होगा ये अब कि ये जो दोनों वर्क हैं हमारे द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस, इन दोनों के जो सोर्स लिए गए हैं वो लिए गए हैं हमारे इल पेकोरोन से। वन टेल में हैज़ मैनी स्ट्राइकिंग डिटेल्स ऑफ द पाउंड ऑफ फ्लैश स्टोरी, एन इटालियन मर्चेंट, अ ज्यूस मनी लेंडर एंड अ लेडी ऑफ वेलमोंटे। तो फ्रेंड्स जो एक स्टोरी है इस स्टोरी में क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी अट्रैक्टिव सी डिटेल्स हैं, बहुत सारी प्रमुख सोर्स हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, कौन कौन सी स्टोरी हैं फ्रेंड्स। एक पाउंड ऑफ फ्लैश वाली हो गई, ठीक है, एक इटालियन मर्चेंट हो गया, ठीक है, जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस है, और एक ज्यूइश मनी लेंडर साइलोक हो गया, एंड अ लेडी ऑफ बेलमोंटे मतलब कि हमारी पोर्शिया हो गई। ठीक है, ये बेलमोंटे से हैं, और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं फ्रेंड्स ये हैं हमारे वेनिस से। तो फ्रेंड्स अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1596 एंड 1597, 1596, 1599, 1596 एंड 1598, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स गैस कीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा क्या, 1596 टू 98। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। What reason does Antonio give for being sad in the opening scene of the play? He stands to lose a fortune in his present business venture. He owes a fantastic sum of money to Shylock. He gives no reason. The woman he loves does not return his feelings.
तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि एंटोनियो जो है क्या रीज़न देता है अपने दुखी होने का ओपनिंग सीन में। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? उसके पास तो फ्रेंड्स पैसे ही नहीं थे, तो पैसे वाला कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा इसमें, और अपोजिट दे रखा ही ओज अ फैंटेस्टिक सम ऑफ मनी टू साइलोक। नो, उसके पास में पैसे नहीं थे। और फ्रेंड्स वो बात करता है कि उसका जो जहाज है, उसके जो जहाज हैं वो समुद्र में गए हुए हैं, और 3 महीने की जो बात हुई थी पैसे लौटाने की, तो वो 3 महीने की बात होगी, तब तक तो उसके मतलब कि जहाज वापस आ जाएंगे और वो पैसे दे देगा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? वो है ही गिव्स नो रीज़न। तो फ्रेंड्स पहले इसकी स्टोरी कर लेते हैं, एकदम से क्वेश्चन से एकदम से क्लियर हो जाएंगे। स्टोरी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी है हमारी वेनिस एंड बेलमोंटे नाम की जो 2 जगह हैं, ठीक है। तो वेनिस में है फ्रेंड्स एक एंटोनियो है, ठीक है। एंटोनियो और वेसेनियो नाम के 2 दोस्त हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और जो वेसेनियो है फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं जो पोर्सिया है उसे पसंद करता है। अब वेसेनियो के पास फ्रेंड्स पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो वो एंटोनियो से बोलता है कि भाई मुझे थोड़े से पैसे दे दे, और मुझे मतलब कि पोर्सिया से शादी करनी है, तो मुझे शूटर बनना है और मुझे मतलब कि उसे इम्प्रेस करना है, ठीक है। तो उसके पास होते नहीं हैं। अब वो जाते हैं दोनों किसके पास में? वो जाते हैं फ्रेंड्स साइलॉक के पास में, ठीक है। साइलॉक से पैसे मांगते हैं वो। तो साइलॉक बोलता है कि मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन वो बोलता है कि मैं ब्याज पे पैसे दूंगा। एक अच्छा खासा उन्होंने इंटरेस्ट लगा रखा था, उस पर पैसे दूंगा। उसके बाद में क्या होता है, वो पैसे उसे दे देता है, लेकिन उसकी शर्त होती है, वो बोलता है कि हम ब्याज नहीं देंगे। कौन बोलता है? एंटोनियो। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम ब्याज नहीं दोगे तो तुम्हें सही 3 महीने में हमारे पैसे लौटाने होंगे, ठीक है। अब वो पैसे लौटाने की बात हो जाती है, तो एंटोनियो सोचता है कि 3 महीने में मेरे जो शिप हैं वो जो समुद्र में गए हुए हैं वो वापस आ जाएंगे, तो मैं इसके पैसे लौटा दूंगा। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, वो बिना ब्याज के पैसे हैं, तो उसने ये बोला साइलॉक ने कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं तुम्हारी बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश, मतलब कि तुम्हारी बॉडी से मैं फ्लैश काट लूँगा, ठीक है। तो साइलॉक ऐसा था करेक्टर फ्रेंड्स। अब क्या होता है फ्रेंड्स, वो जब वो पैसे नहीं लौटा पाता है, 3 महीने हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो साइलॉक है वेसेनियो तो पोर्सिया के पास चला जाता है, वो उसे पसंद करता है और वो शर्त भी जीत जाता है, तो उसकी शादी हो जाती है पोर्सिया से, वेसेनियो की। तो उसे पैसे नहीं लौटा पाता है, तो उस कंडीशन में वेसेनियो भी नहीं है वहाँ पे, पोर्सिया भी नहीं है। तो फ्रेंड्स साइलॉक अपना जब पैसे वापस नहीं करता है वैसे एंटोनियो उसके, तो साइलॉक उसका फ्लैश काटने के लिए, मतलब कि मीट काटने के लिए तैयार हो जाता है, उसका मांस लेने के लिए। तभी फ्रेंड्स जो पोर्सिया नाम का करेक्टर है, पोर्सिया आती है, और वो आती है एक वकील का वेश धारण करके, ठीक है। वो मतलब डिस्गाइज करती है लोगों को और आती है। तो वहाँ पे तो फ्रेंड्स एक जो इसकी फेमस लाइन है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टैंड, तो ये स्पीच जो है यहीं पे बोली जाती है एक्ट 4 सीन फर्स्ट में, ठीक है। तो वो बचा लेती है उसे, ठीक है। और फिर क्या होता है साइलॉक से फ्रेंड्स, वहाँ पे पोर्सिया जो एक शर्त रखती है कि तुम्हें एक तो इसका फ्लैश भी नहीं काटना है, और दूसरी चीज़ ये होगी कि तुमने ये गलती की है, इसकी एक सज़ा होगी, वो ये है कि जब तुम्हें अपनी जो आधी प्रॉपर्टी है वो वेनिस की जनता के लिए, ठीक है, और जो दूसरी आधी प्रॉपर्टी है वो एंटोनियो के नाम पे करनी होगी। और तीसरी शर्त ये भी थी फ्रेंड्स कि तुम्हें मरने से पहले क्रिश्चियन जो रिलीजन है अपना चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें एक जू है ना, वो यहूदी, तुम्हें अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा और तुम्हें क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स पोर्सिया और उसकी जो मेड सर्वेंट है वो दोनों आकर के उसे बचाती हैं। तो फ्रेंड्स जो वेसेनियो है वहाँ पर वेसेनियो है और तुम्हारा एंटोनियो दोनों हैं। अब
बेशेन्यू भी वहाँ पहुँचता है, लेकिन पोर्शिया उसे भी नहीं बताती कि वो वकील बन के जा रही है। अब यहाँ पे एंटोनियो उसे कुछ पैसे देता है। एंटोनियो बोलता है बेशेन्यो से कि कुछ पैसे दे दो इसे, और इसने हमारी इतनी मतलब मेहनत की है, इतनी रक्षा की है, इतना मतलब हमको बचा लिया इसने मुझे, तो इसे कुछ पैसे दे दो। तो जब वो पैसे देता है तो वो मना कर देती है पोर्शिया। वो बोलती है कि जो रिंग उसने मतलब कि अपने हस्बैंड बेशेन्यो को दे रखी है, वो वही रिंग उससे मांगती है कि मुझे ये वाली रिंग चाहिए। अब वो मना करता है क्योंकि उसे पता है कि ये तो मेरी वाइफ ने दी है, पोर्शिया ने दी है। लेकिन अब ऐसी कंडीशन में बेशेन्यो से एंटोनियो बोलता है कि भाई इसने हमारे साथ इतना कुछ मतलब हमें बचाया है, तो मैं इसको रिंग देनी पड़ेगी। तो वो उसे दे देता है, ठीक है, बहुत मजबूर हो करके। फिर वो वापस पहुंचता है पोर्शिया के पास में। पोर्शिया और वो दोनों मतलब पहुंच जाते हैं अलग अलग, लेकिन जब वो मिलते हैं तो वो उससे बोलती है पोर्शिया कि मुझे मेरी रिंग वापस कीजिए, ठीक है। तो वो रिंग वापस करने के लिए बोलती है, तो वो कहता है कि रिंग नहीं है मेरे पास। फिर वो बोलती है कि तुमने रिंग कहाँ पहुँचा दी। फिर वो उसे सच्चाई बता देती है और ये बता देती है कि मैंने ही साइलॉक के पास जा कर के एंटोनियो और तुम्हें बचाया है। तो फ्रेंड्स ये थी स्टोरी। अगर हम सभी कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके स्टोरी की बात करें तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैंने इसके सिर्फ मेन पॉइंट्स को यहाँ पे बताया जिससे कि सारी चीज़ें अब क्लियर हो सके हमारी, ठीक है। क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, सभी का अलग अलग रोल्स जो देखेंगे हम तो बहुत बड़ी स्टोरी बनती है, और वो सभी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं। कैरेक्टर्स के नाम ज़्यादा ज़रूरी थे, और फ्रेंड्स अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनसे हमारे सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम व्हाट कैरेक्टर फ्लॉ डज बेशेन्यो बिलीव ग्रेशियनो सफर्स? मेन स्पिरिटेडनेस, स्टिंगनेस, अ लैक ऑफ डेप्थ, या फिर वेनिटी? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, गैस कीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अ लैक ऑफ डेप्थ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कास्केट दैट पोर्शिया's suitor must pick from are मेड ऑफ वॉट मटेरियल? तो फ्रेंड्स जो कास्केट्स थे मतलब कि जो बॉक्स थे और जो पोर्शिया के सूटर्स को पिक करने थे, ठीक है, वो किस किस उससे बने हुए थे, किस मटेरियल से बने हुए थे? गोल्ड से, सिल्वर से, या फिर लीड लेड 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 है फ्रेंड्स ये। तो किससे बने हुए थे? तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टीक, महोगनी, पाइन, बोन, पोर्सिलेन, क्ले, मार्बल, स्टोन और ब्रिक। तो फ्रेंड्स ये किस किस से बने हुए थे? गोल्ड से बना था, एक सिल्वर से और एक लेड से बना था, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो मोरक्को है, जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है, मोरक्को चूज करता है गोल्ड वाला, ठीक है। और जो दूसरा है प्रिंस, एक और प्रिंस था, उसका नाम क्या है? प्रिंस, 2 प्रिंस थे फ्रेंड्स, मुझे दूसरा प्रिंस याद नहीं आ रहा, क्या नाम है उसका, एक सेकंड प्रिंस था, तो वो चूज करता है सिल्वर का। और जो थर्ड है जो लीड का करता है फ्रेंड्स वो है बेशेन्यो, और जो सही चूज करता है वो लीड का है, ठीक है। और इसी से इसकी शादी हो जाती है, ठीक है। बेशेन्यो जो चूज करता है वो लीड का है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? वो इन धातु के बने हुए हैं, गोल्ड, सिल्वर और लेड के, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन साइलॉक गिव्स फॉर हेटिंग एंटोनियो? तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रीजन नहीं है कि जो साइलॉक है देता है हेटिंग एंटोनियो? इनमें से कौन सा रीजन नहीं है जिसमें साइलॉक देता है एंटोनियो से नफरत करने के लिए? एंटोनियो हेट्स ज्यूज, एंटोनियो इज इन लव विद साइलॉक्स डॉटर जेसिका, एंटोनियो लेंड्स मनी विदाउट इंटरेस्ट, विच डैमेज साइलॉक्स बिजनेस, एंटोनियो हैज इंसल्टेड साइलॉक इन द पास्ट? तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है
वो नहीं देता है। कौन सा रीजन? एंटोनियो इज इन लव विद साइलॉक्स डॉटर जेसिका। ठीक है, ये रीजन नहीं था। बाकी इसने क्या कहा है कि एंटोनियो जो है वो हेट करता है जू लोगों से, और एंटोनियो ने मनी लैंड की थी विदाउट इंटरेस्ट विच डैमेज साइलॉक्स बिजनेस, जिससे कि साइलॉक के बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा। और एंटोनियो हैज इन्फ्लुएंस साइलॉक इन द पास्ट, और इंसल्ट की थी साइलॉक की पास्ट में। जब ये पैसे लेता है तो वो ये कहता है कि तुम तो फ्री का खाते हो और ये मतलब गरीब आदमी से इतना इंटरेस्ट ले रहे हो। तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाती हैं कि हेट करता है एंटोनियो से। ठीक है, लेकिन इसमें एक रीज़न है, एंटोनियो इज इन लव विद साइलॉक्स डॉटर जेसिका, जो इसके द्वारा नहीं बोला गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। And now come to the next question. How does Shylock initially describe his demand for a pound of flesh to Bassanio and Antonio? As an opportunity for revenge, as his way of being charitable, as a way of procuring food, as a harmless prank. तो फ्रेंड्स, हाउ डज बेसेनियो इनिशियली डिस्क्राइब्स द डिमांड फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लैश टू बेसेनियो एंड एंटोनियो। तो फ्रेंड्स, जब ये बात करते हैं ना तो इन्हें लगता है कि एक जो साइलॉक है वो एक मजाकी वे में कह रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी विश्वास नहीं करेगा इस चीज़ का कि पैसे के बदले में कि इंसान का मीट काटेगा, मतलब कि इंसान के बॉडी का कोई पार्ट काटेगा अपना कर्ज चुकाने के लिए। तो इन्हें स्टार्टिंग में क्या लगा था? एज आ हार्मलेस प्रैंक लगा था, कि एक मतलब ये तो मतलब मजाक कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे हो ही नहीं सकता। अब है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डज साइलॉक इनिशियली डिस्क्राइब्स हिज डिमांड फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लैश टू बेसेनियो एंड एंटोनियो? ये रिपीट हो गया है एज अ हार्मलेस प्रैंक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज बेसेनियो एग्री टू ब्रिंग विद हिम टू वेलमोंट? ओल्ड गोबो, ग्रेशेनियो, एंटोनियो या फिर जेसिका? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ग्रेशेनियो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एक्ट डज जेसिका बिलीव विल सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ लाइफ विद साइलॉक? Becoming a more devout new Jew, ensuring that Shylock loses his bond to Antonio, locking herself in her room, marrying Lorenzo. तो फ्रेंड्स, क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा मैरिंग लोरेंजो। What act does Jessica believe will solve the mystery of Shylock? अरे यार, ये फिर से रिपीट हो गया। सॉरी गाइज, ये फिर से रिपीट हो गया है। How does Shylock react to losing Lancelot as a servant? He weeps in private. He tells Lancelot that Bassanio will be a harder master. He beats Lancelot with a stick. He refused to pay Lancelot the wages he owes him. तो फ्रेंड्स, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है, ही टेल्स लाउंसेलॉट दैट बेसेनियो विल बी अ हार्डर मास्टर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज पोर्शिया रिएक्ट टू द प्रिंस ऑफ मोरक्कोज फेलियर एज अ शूटर? तो पोर्शिया जो है वो प्रिंस ऑफ मोरक्को के फेलियर पर, मतलब कि जो जब वो सक्सेस नहीं होता है तो एज अ शूटर, तो वो क्या बोलती है, क्या रिएक्ट करती है? She laughs at his foolishness and sends him away. She said to lose such a wealthy shooter. She prays that no one with such dark skin ever wins her hand. She is relieved because the quick-tempered prince would not have made a stable husband. तो फ्रेंड्स, क्या था उसका रिएक्ट? सी प्रेज दैट
नो वन विद सच डार्क स्किन एवर विंस हर हैंड। तो फ्रेंड्स वो क्या सोचती है कि ऐसे मतलब कि जो काला था ना, वो थोड़ा डार्क स्किन का था, तो वो बोलती है कि ऐसे लोग ऐसे पर्सन से मेरी शादी नहीं होनी चाहिए लाइफ में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लूजेज द अपॉर्चुनिटी टू मैरी पोर्शिया बाय चूजिंग द सिल्वर कास्केट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसने सिल्वर कास्केट को चुना था। तो फ्रेंड्स मैं जो भूल गई थी वो प्रिंस कौन कौन सा था, तो दूसरा प्रिंस जो था, तो अब यहाँ पे आ जाएगा वो जिसने कि सिल्वर कास्केट को चुना था। द ज्यू ऑफ माल्टा, द ड्यूक ऑफ अर्ल, द प्रिंस ऑफ एरागोन, द विस्काउंट ऑफ नॉर्मंडी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा द प्रिंस ऑफ एरागोन। देखो फ्रेंड्स, जो प्रिंस ऑफ एरागोन है उसने सिल्वर को चुना था, ठीक है, और जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है फ्रेंड्स उसने गोल्ड को चुना था। जबकि चुनना कौन सा था, जो चुना है वेसेन्यू ने, तो वेसेन्यू ने कौन सा चुना है फ्रेंड्स, जो लेड का था, ठीक है, और ये ही हमारा करेक्ट था, तो इसी से इसकी शादी हो जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है आज, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में लेके चल रही हूँ फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू द ट्यूबवेल्स रिपोर्ट व्हाट डिड जेसिका ट्रेड साइलॉक्स मोस्ट प्रेसियस रिंग? A gondola, a horse for Vashenio, a christening gown for her first child, या फिर a monkey। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अ मंकी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। वेयर डज पोर्शिया इंस्ट्रक्ट हर सर्वेंट बाल्थसर टू हरी टू एन apothecary, to Padua, to visit Dr. Valerio, to Morocco, to Silox house। तो फ्रेंड जो पोर्सिया है वो किसे अपना जो सर्वेंट है वाल्तसर उसे इंस्ट्रक्ट करती है कहाँ जाने के लिए, कि जल्दी चलो, कहाँ जाने के लिए, क्या होगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ, टू पेडुआ टू विजिट डॉक्टर बेलेरियो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What complaint does Lancelot make regarding the conversion of the Jew? He says there would be no one left to loan money. He says the garment industry would suffer. He says that the price of bacon would soar. He says the Catholic Church would be unable to handle so many conversion। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। He says the price of bacon would soar। Now come to the next question. In court, how does Antonio react to Shylock's insistence on collecting his pound of flesh? He weeps openly. He vows that he will meet Shylock's hatred with patience. He cuts Shylock's vengefulness. He makes an impassioned plea to the court of intervention on his behalf। क्वेश्चन नंबर 17, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है, ही vows that he will meet Shylock's hatred with patience। तो जो एंटोनियो है फ्रेंड्स वो क्या करता है, वो अपने आप में क्या करता है, एक मतलब प्रण लेता है, घोषणा करता है कि जब वो साइलॉक से मिलेगा वो उसके जो साइलॉक का जो हेटेड है, उसकी घृणा है, उसको किससे, एक पेशेंस के साथ में झेलेगा, ठीक है, कोई रिएक्ट नहीं करेगा। Who enters the court disguised as a young doctor of law named Balthasar? नेरिशा, जेसिका, लोरेंजो या फिर पोर्शिया? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा पोर्शिया। जो है पोर्शिया जाती है
doctor of law named Balthasar. Now come to the next question. What does Lorenzo order when he learns that Portia is on her way to Belmont? A bouquet to welcome the lady of the house, music, flowers, a ring to match the one she once gave to Vashenio. तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, म्यूजिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाट न्यूज डज एंटोनियो रिसीव एट द प्लेज एंड? एंटोनियो को कौन सी खबर मिलती है प्ले के एंड में? साइलॉक हैज किल्ड हिमसेल्फ, सम ऑफ द शिप्स ही सपोज्ड वर लॉस्ट हैव अराइव्ड इन द पोर्ट, the Duke of Venice has changed his mind and finds Antonio guilty of forfeiture of Shylock's bond, his long lost brother has been found। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स सबसे लास्ट में जो खबर मिलती है वो यही मिलती है एंटोनियो की, जो उसके जो जहाज हैं जो पोर्ट में थे, जो समुद्र में फंसे हुए थे, वो कहाँ पहुँच गए हैं? पोर्ट पर, मतलब कि वापस आ गए हैं। ठीक है, बंदरगाह पर पहुँच चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। थोड़ी बड़ी हो गई है लेकिन फ्रेंड्स सभी चीज़ों को इंक्लूड करना ज़रूरी था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी।